प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो रिवर्स चार्ज एंट्रीज होती हैं जीटीए से रिलेटेड, उसके अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो है वो कर दिया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। नोटिफाई ये चीजें अमेंडमेंट तो पहले कर दी गई थी, इफेक्टिव करा गया है 1 अक्टूबर 2023 से। बहुत ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशन। अमेंडमेंट क्या हुआ है? अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 13 के अंदर, जो हमारा आईजीएसटी का है, उसका सब सेक्शन 9 जो है वो डिलीट हो चुका। सेक्शन 13 ऑफ आईजीएसटी किस चीज की बात करता है? वो कहता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई आप किस तरीके से निकालेंगे अगर आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर या लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दोनों में से कोई भी एक पर्सन या दोनों पर्सन इंडिया के बाहर का है। तो उन सर्विसेज के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा वो सेक्शन 13 बताता था। और उसके अंदर एक सेक्शन था हमारा सेक्शन 13 सब सेक्शन 9, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की एंट्री जो है वो दी गई थी। क्या थी ये एंट्री? इसमें बताया गया था द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, सप्लाई जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की है, तो उसके लिए जो प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा वो रहेगा डेस्टिनेशन, जहां पर गुड्स डेस्टिन्ड है वहां पर उसका प्लेस ऑफ सप्लाई निकलता था। अब ये एंट्री जो है यहां से डिलीट हो चुकी है, यानी कि अब प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जहां पर लोकेशन ऑफ सप्लायर या लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट में से आपका जो पर्सन है वो इंडिया के बाहर बैठा है, तो उसके लिए जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो अब डेस्टिनेशन नहीं होगा। वो क्या होगा? वो होगा जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस का लोकेशन है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस की लोकेशन है, अगर वो इंडिया है तो इंडिया, अगर वो इंडिया के बाहर है तो इंडिया के बाहर ही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगा। सर ऐसे तो कुछ समझ नहीं आएगा, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। अब मैं आपको एग्जांपल देकर के समझाऊंगा प्री अमेंडमेंट क्या था, पोस्ट अमेंडमेंट क्या रिलीफ आपको मिल गया है। एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। लेट सपोज यहां इंडिया में एक इंपोर्टर है जो गुड्स इंपोर्ट कर रहा है। इंडिया में एक इंपोर्टर है जो कि यूएसए से, यानी कि फॉरेन कंट्री से गुड्स इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है। जब वो गुड्स इंपोर्ट करेगा इंडिया में, तो इंपोर्ट करने के लिए वो शिपिंग कंपनी से बात करेगा कि आप हमें ये गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करके देंगे। तो यहां पर एक कंपनी है यूएसए की, शिपिंग कंपनी, इससे बात करी जाएगी कि आप हमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दें। तो बिफोर अमेंडमेंट क्या होता था वो समझिएगा। अब यहां पर जो ये इंडिया का इंपोर्टर है, इंडिया का जो इंपोर्टर है, अगर ये अपने गुड्स का जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो एफओबी बेसिस पे करता है। एफओबी का मतलब हो गया कि जो भी वो गुड्स परचेज कर रहा है उसमें ट्रांसपोर्टेशन, उसमें जो वैल्यू है उसकी ट्रांसपोर्टेशन की वैल्यू उसमें इंक्लूडेड नहीं है। यानी कि इंपोर्टर ऑफ गुड्स, जो ये सप्लायर ऑफ गुड्स है, इसको अगर ये 10 लाख रुपए का पेमेंट करता है अंडर एफओबी, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गुड्स की वैल्यू है, इसमें फ्रेट अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है। ठीक। अब जब इसमें फ्रेट अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंडिया का इंपोर्टर है वो यूएसए के इस शिपिंग कंपनी से बात करेगा और वो उससे फ्रेट का अमाउंट लेगा और फिर उसका पेमेंट करके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस वो ली जाए। मान लेते हैं ये जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ली जा रही है, ये ली जा रही है 5 लाख रुपए। ठीक। ये ट्रांजैक्शन तो हो गया एफओबी के अंदर, पार्ट वन गुड्स के हो गए और पार्ट टू में आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विस का मामला जो है वो आया। अब यहां पर जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस हैं वो क्या हैं? वो कहते हैं कि आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर कहां है? वो है आपका यूएसए। परफेक्ट है। आपका लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट कहां है? सर्विस रेसिपिएंट कहां बैठा है? वो बैठा है इंडिया में। ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी?
प्लेस ऑफ सप्लाई इस केस में मानी जाएगी। बिफोर अमेंडमेंट अगर बात करें तो वहां पर था डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, यहां डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स क्या है, इंडिया है, ठीक है। एफओबी के केस में तो यही होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इंडिया का इंपोर्टर ही अरेंज कर रहा है, और जो ट्रांसपोर्टिंग कंपनी है, जो शिपिंग कंपनी है, वो यूएसए की है, इंडिया के बंदे को सप्लाई कर रही है सर्विसेज। अब यहां पर जो पुराना प्रोविजन था उसके अंदर ये बोला गया था कि प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो इंडिया रहेगा, डेस्टिनेशन रहेगा, और इसकी वजह से ये बन जा रहा था इंपोर्ट। इंपोर्ट कैसे, क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर आउटसाइड इंडिया, बाहर का व्यक्ति इंडिया के व्यक्ति को इंडिया में कोई सप्लाई करेगा, दैट इज इंपोर्ट। तो यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इंडिया है, इसके अंदर इसे इंपोर्ट ऑफ सर्विस के तहत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अपना पेमेंट जो है वो करना होता है। इसके लिए बकायदा एंट्री में आ गई है सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 के अंदर नोटिफिकेशन जो आया है रिवर्स चार्ज का नोटिफिकेशन, उसका एंट्री नंबर 1 इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात ये करता था, ये आपको मिल गई। अब पोस्ट अमेंडमेंट क्या होगा, पोस्ट अमेंडमेंट इन्होंने कहा कि प्लेस ऑफ सप्लाई डेस्टिनेशन नहीं होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई डेस्टिनेशन नहीं होगा, तो क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा रेसिपिएंट। अरे सर क्या बात करते हो, डेस्टिनेशन नहीं होगा रेसिपिएंट होगा, फिर भी तो ये इंडिया ही बन के आएगा। हाँ जी बिल्कुल आएगा, बिल्कुल इंडिया बन के ही आएगा। तो इस केस में कोई दिक्कत है भी नहीं, क्योंकि ये एफओबी ट्रांजैक्शन है। यहां तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था मैटर, 5 लाख रुपए तुमने पे किए हैं यूएसए वाली कंपनी को, तो तुम तो ये डायरेक्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर ही रहे, तुम्हें पहले भी आरसीएम देना था, तुम्हें अब भी आरसीएम देना है, क्योंकि तुम एफओबी ट्रांजैक्शन में इंक्लूडेड हो। आती है बात समझ में। तो एफओबी ट्रांजैक्शंस में यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई का ये डेटा अमेंड होने के बाद भी कोई इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ने नहीं जा रहा है। तो सर फिर इतनी कहानी करी क्यों, इतनी कहानी इसलिए करी क्योंकि जब आप एफओबी ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, आप करते हैं सीआईएफ ट्रांजैक्शन, तो यहां पर एक बहुत मेजर इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। वो कैसे, अब जो सीआईएफ ट्रांजैक्शंस होते हैं उन ट्रांजैक्शंस में कैसे होगा वो समझिए। यहां बैठा है इंडिया का इंपोर्टर, पहले क्या था अब क्या है, ये बात भी आपको समझ में आएगी। यहां बैठा है यूएसए का जो एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स है, वो जो गुड्स की सप्लाई कर रहा है, और यहां पर है यूएसए की शिपिंग कंपनी। अब जो सीआईएफ ट्रांजैक्शंस की जब हम लोग बात करते हैं, तो सीआईएफ ट्रांजैक्शंस में होता है इंडिया का जो ये पर्सन है, ये कहता है भाई बात सुनो, इसे कहता है तुम बात सुनो, हमें तुमसे गुड्स परचेज करना है, हमें ट्रांसपोर्टर का आइडिया नहीं है वहां का, तुम ऐसा करो, तुम ही इस यूएसए वाली कंपनी से बात करो, जो करना है करो, तुम हमें गुड्स जो है इंडिया के पोर्ट पे पहुंचा करके दो। इसके लिए ये इससे चार्ज करता है 15 लाख रुपए। तो इस बार कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट सब मिला करके 15 लाख रुपए की वैल्यू के साथ ये ट्रांजैक्शन करी जाती। अब की बार क्या हुआ, अब की बार ये जो है शिपिंग कंपनी जो सर्विस जो हमारे एफओबी के केस में इंडियन इंपोर्टर को दे रही थी, वो इस बार जो सर्विस है वो यूएसए के पर्सन को दे रही है। तो अब यहां पर बिफोर अमेंडमेंट क्या इंपैक्ट पड़ रहा था समझिएगा ध्यान से, यही आ रहा है अमेंडमेंट का इंपैक्ट। पहले बिफोर अमेंडमेंट लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या था, यूएसए, क्योंकि सप्लायर कौन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाली कंपनी, वो यूएसए की। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट सर्विस ले कौन रहा है, वो ले रहा है यही यूएसए वाला ही कंपनी ले रही है ना, एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स भी यूएसए में ही बैठा है। लेकिन लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई, यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 13 सब सेक्शन 9 के प्री अमेंडमेंट की वजह से वो कहता था कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स होगा वो डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया, डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स होगा। भले ही सर्विस यहां दी गई, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई कहां माना बना दिया गया, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई बना दिया गया इंडिया में। अब यहां पर जैसे ही प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया बन गया, तो अब यहां पर जीएसटी का पेमेंट करने की बात आई। तो यहां पर बात उठी कि यहां पेमेंट करेगा कौन, जो रिसीवर है वो भी बाहर बैठा है, जो सप्लायर है वो भी बाहर बैठा है, तो यहां कौन करेगा पेमेंट। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने आरसीएम की एंट्री दी थी, जिसमें इन्होंने कहा था
कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय अ पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के केस में जो आरसीएम का पेमेंट करेगा वो करेगा इंपोर्टर ऑफ गुड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, यहां पर इंपोर्टर के ऊपर यानी कि इस इंडियन पर्सन के ऊपर जो है लाइबिलिटी फिक्स कर दी गई थी और इस ट्रांजैक्शन के ऊपर आरसीएम का पेमेंट जो है वो करना पड़ता था इस इंडियन इंपोर्टर को। ये सारा मामला गया मोहित मिनरल्स के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर डिस्कशन के लिए। सीआईएफ के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही और गवर्नमेंट ने इसका एग्जम्पशन भी विड्रॉ कर रखा था इस तरह के ट्रांजैक्शंस का। तो अब जो अमेंडमेंट एक साथ 3 अमेंडमेंट हुआ है, सेक्शन 13(9) में ये पीओएस वाली एंट्री डिलीट हुई, आरसीएम में ये एंट्री डिलीट हुई और एक्सेप्शन में इस एंट्री को दोबारा से लाया गया है। अब समझिएगा, बिफोर अमेंडमेंट चूंकि आरसीएम बन जा रहा था इन सर्विसेज पे, तो अब यहां पर आफ्टर अमेंडमेंट जब बात बताई गई तो वो बताई गई कि जो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है वो डेस्टिनेशन नहीं होगा, वो होगा रेसिपिएंट, जो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है। तो अब यहां पर आफ्टर अमेंडमेंट अगर देखेंगे तो प्लेस ऑफ सप्लाई जो बन के आएगा वो भी यूएस से बन के आएगा। तो सीआईएफ ट्रांजैक्शन में कोई भी जीएसटी इंप्लीकेशन की बात जो है नहीं होगी, क्योंकि बाहर का व्यक्ति बाहर के व्यक्ति को बाहर ही सर्विस दे रहा है, तो जीएसटी का क्या लेना देना। पहले यहां पर इंडिया बन जा रहा था और आरसीएम की एंट्री जो है वो इसे मजबूर करती थी इंपोर्टर को कि भैया तुम जीएसटी आरसीएम में पे करो। तो यहां पर सेक्शन 13(9) में ये जो डिलीशन हुआ, इसके अंदर आप जो ओशन फ्रेट इंपोर्ट के केस में सीआईएफ ट्रांजैक्शंस पे आरसीएम में पे किया करते थे, वो अब आपको पे करने की जरूरत नहीं होगी। एफओबी के केस में तो जैसे चल रहा था वैसे चलेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। सीआईएफ में अब आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। कंसिक्वेंट चेंजेस आरसीएम की नोटिफिकेशन और एग्जम्पशन के नोटिफिकेशन में भी कर दी गई है। आरसीएम में ये एंट्री जो है अब डिलीट कर दी गई है। आपको अगर मैं दिखाऊं तो यहां पर आप देख पाएंगे सीरियल नंबर 10 जो था हमारा आरसीएम का नोटिफिकेशन, उस एंट्री को डिलीट कर दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड ये 1 अक्टूबर से लागू हो गया है, जिसका डिटेल्ड एनालिसिस आपको पता होना चाहिए। और ये सारी बातें, जी हाँ फ्रेंड्स, ये जितनी भी बातें हमने यहाँ पर अभी डिस्कस करी हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने अपने जीएसटी के प्रैक्टिकल फुल कोर्स में भी आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्रैक्टिकल फुल कोर्स का अनुभव नहीं लिया है तो जल्द से जल्द इस कोर्स को एनरोल करा लें। आपको इसमें डिटेल्ड डिस्कशन एक एक टॉपिक पे, जो अभी आपके पास नोटिस का बाढ़ आ गया है उसका रिप्लाई किस तरीके से दे, किस प्रोविजन को किस तरीके से एनालाइज करें, सारी बातें आपको यहाँ पर मिलेंगी। अगर आप इन कोर्सेज को लेना चाहते हैं तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इन कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हैं, जिसमें आपको 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस 1 साल की वैलिडिटी के साथ, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, आप उसके थ्रू भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।